धुंधकारी खुले रूप से घूमने लगा। जिस वेश्याओं की संगति में पड़ा था अब उनको अपने घर पर ले आया और घर पर लाकर जो है चोरी चपाटी वगैरह करते करते इन लोगों का पालन पोषण करने लगा। एक दिन धुंधकारी महाराज बहुत सारा धन लेकर आए। वेश्याओं ने सोचा कि ये धन जो है राजमहल से चुरा कर लाया है, इस धन को यदि राजा को पता चलेगा तो राजा इसको तो पकड़ेंगे ही, हम सबों को ले जाकर बांध कर रख देंगे। तो इसलिए अच्छा है कि धन को तो ले ही लो, इसको धन के रास्ते से हटा दो। सारी वेश्याओं ने अपने मन में विचार किए। धुंधकारी शराब पीकर जो है आया, उसको खटिया से जो है बांध दिया रस्सी से। पहले तो उसको गला दबाने की चेष्टा की, कैसे मार दूं। धुंधकारी नहीं मरा तो आग जो है जलाकर उसको लुकारी बांधकर उसके मुंह में डालकर जो है उसको मार डाली। जितने सारे धन थे वो सब लेकर चली गई और धुंधकारी के शरीर को उसे घर में जो है गाड़ दी, जिससे किसी को पता न चले। रातों रात वो धन लेकर जो है सब चली गई। इधर गोकर्ण जी ने देखा कि पिताजी चले ही गए, अब भाई जो ऐसे कर रहा है तो इसका परिणाम तो अंततोगत्वा अच्छा होना नहीं है। चलो भाई तुम भी यहाँ से किनारे हो जाओ। सो ये तीर्थाटन करने के लिए गोकर्ण जी पहले ही निकल चुके थे। तीर्थाटन के समय ही इनको पता चला कि मेरे पिताजी चल बसे, मेरी माँ भी चल बसी और भाई भी चल बसा। तो ये वहाँ से पहुँच गया में जाकर जो ने गया में जाकर उन्होंने इन सबों का श्राद्ध किए। श्राद्ध प्रेत मुक्ति के लिए श्राद्ध किया। श्राद्ध करके जो है उनका विचार हुआ कि चलो भाई जरा घर की स्थिति तो देखें कि क्या है। वहाँ से आए, आते आते शाम हो गया था, रात्रि का समय था। उन्होंने सोचा कि अब क्या किसी को मैं बताऊं। अपने घर में गए, घर में जाकर एक कोने में जो है थोड़ी सी सफाई की और सफाई में करके जो है वही लेट गए। रात्रि में अचानक एक आवाज़ प्रकट हुई, पूछे कौन है, कौन हो। उसके बाद से पुनः एक दृश्य ऐसा देखा कि कोई एक कुत्ता जो है यहाँ पे आया हुआ है। देखते देखते वो हाथी हो गया। गोकर्ण जी सोचे भाई ये है कौन। वो समझ नहीं पा रहे थे। तब तक उन्होंने थोड़ा सा जल लिया और जल लेकर जो है उसके ऊपर फेंका। बोला कि भाई तुम हो कौन, जो भी हो सामने प्रकट हो जाओ। धुंधकारी महाराज जो है प्रकट होकर कहे, अहम भ्राता तोदीयोमस्मि धुंधकारी नामतः स्वकीय न दोषेण ब्रह्मत्वम नाशितम मयः। आपने दोष के कारण ही मैं बहुत बड़ा प्रेत हो गया हूँ। मैं तुम्हारा भाई हूँ, तुम ब्रह्मनिष्ठ आदमी हो, मेरे मुक्ति का उपाय करो और मुझे मुक्त कराओ। गोकर्ण जी ने कहा कि भैया हमने तो तुम्हारे लिए श्राद्ध होकर गया में जाकर कर दिया, तभी तुम्हारी मुक्ति क्यों ना हुई। तो उन्होंने कहा कि गया में 100 श्राद्ध भी आप करोगे तभी हमारी मुक्ति कोई नहीं कर सकता। पीछे प्रसंग क्या था कि वो औरस पुत्र नहीं था। औरस पुत्र नहीं होने की वजह से गोत्र में जो है विभेद पैदा हुआ, इसके वजह से उसकी मुक्ति नहीं हुई। धुंधकारी प्रेत के रूप में प्रकट होकर कहा कि मेरे लिए कोई और उपाय करो। गोकर्ण जी जो है गांव के लोगों को बुलाकर कहे क्या करना चाहिए। चिंतन मंथन, उन्होंने कहा कि भाई तू चिंता मत कर, तेरी मुक्ति का कोई दूसरा उपाय ढूंढता हूँ। गांव के लोगों ने कहा गोकर्ण जी कोई और उपाय ढूंढिए। गोकर्ण जी ने कहा कि कोई दूसरा उपाय तो दिख नहीं रहा है, चलिए अपने गुरुदेव से पूछते हैं। वो भगवान सूर्य को अपना गुरु मानते थे। उन्होंने सुबह सूर्योदय कालीन जल दिए और जल देकर जो है सूर्य की गति को रोक दिए और कहेगा कि महाराज ऐसी स्थिति है कि मेरे भाई को मुक्ति दिलानी है, कौन सा उपाय करूं कि मेरा भाई प्रेत जोनि से मुक्त हो जाएगा। सूर्य भगवान इनके प्रार्थना पे खुश हुए और उन्होंने कहा श्रीमद् भगवतान मुक्ति सप्ताहम
सप्ताहम वाचनम करो। साप्ताहिक भागवत कथा का आयोजन करके आप सुनाओ तो धुंधकारी की मुक्ति हो जाएगी। गोकर्ण जी अपने गांव के ही लोगों को, वैष्णवों को जजमान बनाकर धुंधकारी के लिए भागवत कथा आरंभ किए। भागवत कथा की ये प्रभाव रहा उन्होंने, भाई प्रेत धुंधकारी बना हुआ है, प्रेत का कोई शक्ल सूरत तो होता नहीं है, आए तो बैठे कहाँ। तो उन्होंने एक बांस, गड़ी हुई बांस की थी, 7 गांठी लगाकर वहाँ पर रख दिया, खड़ा कर दिया। धुंधकारी उसी बांस की ग्रंथि में ऊपर आकर बैठ गया और बड़ी प्रेम से वो कथा सुनने लगी। धुंधकारी कथा, पहले दिन की कथा पूरी हुई तो बांस की एक ग्रंथि जो है वो चटक गई। दूसरे दिन की कथा में दूसरी ग्रंथि, तीसरे दिन की कथा में तीसरी ग्रंथि, ऐसे करके 7वें दिन की जब कथा पूर्ण हुई तो बांस बिल्कुल पूरा फट गया और पीत पीताम्बरधारी रूप में धुंधकारी जो है प्रकट हो गया। धुंधकारी ने गोकर्ण जी को प्रणाम किया और प्रार्थना की, धन्य भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी सप्ताहोपि तथा धन्यम कृष्ण लोको फलप्रदम। ये भागवती कथा धन्य है जो मेरे जैसे प्रेत को भी पीड़ा से मुक्ति दिला दी। गोकर्ण जी को बहुत बहुत धन्यवाद के उतने में जो हैं भगवान के पार्षद आ गए और कहे कि चलिए आप बैठिए, आपको भगवान ने बुलाया है, बैकुंठ लोक में चलें। गोकर्ण जी ने भगवान के पार्षदों से ये प्रश्न किए कि हे भगवान के पार्षद, आप एक बात बताओ, यहाँ भागवत कथा जो है इतने सारे लोगों ने सुना हुआ था, एक जो है गोकर्ण जी के लिए ही क्यों आया, धुंधकारी के लिए ही क्यों आया? पार्षदों ने कहा कि कथा तो सबने सुनी, लेकिन श्रवण भेद होने के वजह से अन्य लोगों को विमान नहीं आया। धुंधकारी ने कथा सुनी, उसका चिंतन किया और मनन किया और दिन रात भगवान के बारे में ही चिंतन करता रहा, सोचता रहा, इसलिए इसकी मुक्ति हुई। अन्य लोगों ने कथा सुना, इधर से सुने और इधर जय सिया राम, कथा में बैठे तो जरूर लेकिन श्रवण भेद उनके अंदर व्याप्त हुई। इसकी वजह से जो है इनके लिए विमान नहीं आई। गोकर्ण जी ने कहा कि अच्छी बात है, सभी लोगों को बुलाकर कहे कि ठीक है, भाद्रपद मास में धुंधकारी को कथा की थी, अगले श्रावण मास होगा, कह के अगले महीने में फिर कथा करूंगा। इसमें सारे वैष्णव जो हैं आकर कथा में बैठे, गोकर्ण जी कथा सुनाए, सबके लिए जो है अलग अलग विमान आए और गोकर्ण जी को लेने के लिए खूब भगवान त्रिलोकीनाथ जो है पधारे और कहे कि गोकर्ण जी आप धन्य हो, चलिए अब आपकी जगह जो है बैकुंठ धाम में है। अपने साथ बिठाकर जो है गोकर्ण जी को अपने लोक लेकर गए।